Hi friends, welcome to my channel. Today is my coffee series. I finished 2 cups of my coffee. I just have just little bit of this Parle-G biscuit remaining. I'll just sit and talk to you all how I feel about things when I listen to these orators on health. I can talk about it because मैंने different types of medicines खाए हैं. कभी मुझे सॉरी टू से मुसलमानों का समझ में नहीं आता है, ऐसे कोई रोज़ा रखता है क्या विदाउट वाटर? मे बी द प्रॉफिट वांटेड टू बी सो कंट्रोलिंग and he devised such toxic plan to torture the followers. कोई इम्प्रूवमेंट तो इनके अंदर नज़र नहीं आता है. सॉरी टू से कोई नज़र तो नहीं आता है. तुम फास्टिंग रखते हो, यू प्यूरिफाई योर बॉडी, तुम पानी तो पीते हो और कुछ नहीं है. फिर तुम शाम को चेप के सब कुछ खाते हो, जबकि शाम को तो खाना ही नहीं चाहिए कुछ भी. फिर उनके प्रॉफिट ने ये क्यों नहीं बोला कि नॉनवेज कट डाउन करो और सिर्फ वेजिटेबल खाओ 1 महीने के लिए, या ऐसा वाला फास्ट रखो कि सिर्फ 1 टाइम का खाना खाओ और बिल्कुल कुछ ना खाओ, उसके बाद में पानी पीते रहो और 1 टाइम का खाना ओनली वेजिटेबल, वो भी नहीं. तो कोई खाता है क्या पागल की तरह रात तक पूरी रात बैठ के? मतलब जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाएगा. पूरा दिन तुम पानी भी नहीं पीते हो, फिर शाम को चेप के खाते हो 6 बजे, तो कुछ मीनिंग बनता है क्या? ऊपर से खाना वेस्ट करता है. ये तो भैंचोद लोग इन द गल्फ कंट्रीज हैव सीन पीपल वेस्टिंग फूड. खाते हैं, वेस्ट करते, फेंकते हैं. यू विल क्राई. यहाँ खाना नहीं मिलता है लोगों को और वो वेस्ट करते हैं. दे थ्रो फूड, दे वेस्ट फूड. जब भी फिल्मों में खाने का वेस्ट दिखाते ना इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है. व्हेन दे थ्रो फूड एट ईच अनदर, या वेजिटेबल्स वेस्ट करते हैं, अंडे वेस्ट करते हैं, टमाटर, इट्स नॉट कॉमेडी. आई थिंक दैट्स स्टुपिडिटी. खाने के साथ कोई भी कॉमेडी करता है तो इसलिए आई सेड ना, मैं अपने लेवल पे घर पे आई एम अ सिंपल पर्सन, घरेलू आई एम अ पर्सन. जब when I started exposing the fake gurus, the amount of opposition I got, and that man is touring all over India और वो खुले में चैलेंज करके लोगों की पोल खोल रहा है. तो आइदर ये हो सकता है कि इट्स अ कंट्रोल्ड ऑपोजिशन. इट कैन नॉट हैपन दैट ही गोज अराउंड लाइक इतने फॉलोअर्स है कि वो मुंह खोले और वो घूमता रहे, अपोज भी करता रहे एंड वो सर्वाइव भी करे. पॉसिबल नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं. इमेजिन मी, आई एम गेटिंग डेथ थ्रेट्स सिटिंग खुले में. यूट्यूब पे पीपल आर गिविंग मी डेथ थ्रेट्स. And YouTube itself is, instead of filtering and stopping those comments and protecting me, they are encouraging the people, this hate mob, to send more messages. Now they are pretending that they are very nice and they are folding on hate messages. बहनचोद तो ये भी थे. They could have filtered out or they could have blocked them or they could have done things, but they didn't do such things. जैसे मुझे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, कैसे फटाफट वो डिलीट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं. लाइक्स, कभी कभी व्यूज, 1 लाइक होगा, नो व्यूज, 2-3 लाइक्स, 2 कमेंट्स एंड नो व्यूज. ऐसा होता है क्या? तो ये भी कुछ कम नहीं है. ये इनकरेज करते हैं हेट्रेड को, और ये चूतिया जैसे जो कंटेंट होते हैं ना, उनको वो प्रमोट करते हैं. फालतू की वाहियात, कुछ इनके एजेंडा बेस्ड होते हैं ना, कुछ मीनिंग भी नहीं बनता है. ट्रांसजेंडर, ये वो, कोई भी वाहियात जैसे कोई भी चीजें, ना सर ना पैर, ना ये रिलीजियस, ये भैंचो जग्गी का क्या मीनिंग? मिस्टिक. ऐसा चूतिया जैसा आदमी मिस्टिक, रियली? वाई? बिकॉज ही स्पीकिंग इन इंग्लिश. दैट फ्रॉड.
He is not the only one. There are other people also. There's somebody called Leela Prabhu, Gopal Gaur, so many others. Gay Ravi Shankar. Imagine his audacity to add Shri Shri to his name. The sheer audacity. The PK, कुमारीज, नॉनसेंस वाली औरतें सफेद कपड़े पहन के. They just want to ruin people's life. Any of the foreigners come to India and are seeking wisdom. I feel like एक लात मार के भगाने का मन करता है. Go back to your country. Come to India to visit as a tourist. Enjoy the food. Enjoy the places. Do some shopping and get lost back to your country. Don't come with your face over here seeking spiritual wisdom and knowledge. There's nothing of that sort over here. Idiots. आ जाते हैं मुंह उठा के ऐसे ऐसे बैग लेके एड़े गांजा फूकने के लिए, आईवास्का करने के लिए, और क्या भांग पीने के लिए, वीड, सस्ता वीड, और क्या स्पिरिचुअल मेडिटेशन. इट सीम्स इडियट्स. ओशो जैसा, रजनी शर्मा जैसा चुप. No, he is good. Why? Because he's speaking in perfect English and speaking complete nonsense and that. Let's see, he's a good speaker. He's a good orator. He's an eloquent speaker. But besides that, रामदेव बाबा रामदेव ऐसे ऐसे करतब करता है. दिस योगा इज फुल ऑफ एक्रोबैटिक्स एंड जिम्नास्टिक्स. अजीब अजीब पॉस्चर्स होते हैं. भाई तुम लोग को करना है तो तुम लोग करो, नहीं भी करोगे तो नहीं कुछ बिगड़ेगा. फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इन टर्म्स अगर तुम हमेशा करते हो, प्रॉपरली करते हो तो, वरना कोई मीनिंग नहीं बनता है. नहीं पसंद है मत करो. जस्ट ट्रेंडी लगने के लिए वी आर डूइंग योगा. मुझे कोई बोलता है, मैंने बोला नहीं भाई, माई वॉकिंग, माई ब्रिस्क वॉकिंग, माई वॉकिंग, ग्रास वॉकिंग, बेयरफुट वॉकिंग, थैंक यू वेरी मच. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. माई सनराइज सीरीज होते हैं, आई गो एंड डू माई हेलो सनराइज सीरीज. दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. वी आर डूइंग योगा एंड स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज. मुझे और ज्यादा चिड़ मचती है. Bhandi, what do you know about yoga? We are yoga teachers, so what do you know about it? What do you know? It's not just we are just doing those exercises. Idiots. You know, when I see these Westerners acting like this Murkh category, foolish. They're foolish and they're idiots. Suddenly they're turning into vegans. You're in a cold country. Your country is cold. How can you survive being a vegan? You need animal fat. You need fat. You need healthy fats in your body, you idiot. Plant-based fats. What kind of fats can you get in the plants? We Indians, these tropical kind of countries can survive on plant-based because there's plenty of sunshine, plenty of, summer season. We can handle plants. Even if we don't eat non-veg, it is okay with it. But you people in a cold country, of course, I'm not saying that if you have to eat meat, eat meat. There's an option of eating eggs also. Option of eating your dairy products. If you don't want to eat a dairy product, it is your own business. Nonsense वाली हरकतें करते हैं. हर चीज इनके लिए एक जंग रहती है. ना सहजता नहीं है उनके लाइफ में किसी भी चीज को लेके. When some Westerner will give some bhashan about some spiritualism, that's the time I go down to deep sleep. I said, what do you know? What are you talking? How much do you know? Nothing. You can't even follow your own basic religion where you all have born off, and then you all adopt these Eastern mysticism and become over smart. Then you all change your name, and then you all become smart.
making a guru, it seems. Just stop being hypocrites. वो सुबह सुबह वो दही के साथ वो कुछ खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट ओट्स वोट्स डाल के इतना मिक्स करके, बहनी who eats like this early morning? पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा. स्मूदी in the morning. We think it's healthy, but it's not. Morning में you should be eating some solid food, good food, not this chutiya smoothies. Imagine mixing those curd and those fruits. No matter, curd should be eaten by itself. Yogurt or yogurt just a meal by itself. Don't mix it with hundreds of fruits and vegetables in it. Make a smoothie out of it. उसमें oats भी डाल दिया, chia seeds भी डाल दिया, fruits भी डाल दिया. I am totally against using milk and fruits. Any kinds of mixture of fruit and milk. Any kind, even if it's a banana. I would prefer eating the banana by itself and milk by itself. Milk, I never consume it only. बोलते हैं, according to Ayurveda, milk should be consumed only in the night so that you get good sleep, and वो तभी पचता है बराबर से. But if you are mixing milk with many things, your digestion is going to really become zero. Your पेट खराब रहेगा हमेशा. Because milk is lactic acid. When I see these wrong food combination, my head just aches. Make life easy. Don't make food your religion. Make life easy. If you're liking coffee, learn to have it black coffee without sugar. Yes, do that. If you're having tea, have herbal teas without sugar. Put lime in it, mint in it, basil seeds in it, whatever, but have it black, have it plain. If you want to have it with milk, have once in a while, have it with milk and sugar. It's okay, it's fine. In fact, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, I always tell them, if the sugar is less and if there's no sugar, I'm okay with it. Even if I'm having milk and coffee, I'm okay with it. But if you're not even putting sugar, it's okay with it. I'm completely fine. So stop making food your religion. Food is to be consumed, to be enjoyed, and we should be thanking God. But being obsessed with health, calorie counting, calorie deficit, calorie intake, mental. I like to eat something. मैंने वड़ा पाव खा लिया. उसका कितना calories भेंडी, I don't care a damn. मैंने अभी पाव, this is bread and something non-veg. Do I care a damn? I enjoyed it. It was tasty and it was healthy. Plus I went for a big huge walk. तो पच गया. Don't be obsessed. How much can you run behind nutrients? You cannot run behind nutrients. It will not be absorbed by your body if you are constantly obsessed with it. Next time I'll see anybody acting too smart about food and knowledge and nutrition, I'll just tell them, how much do you know about things? Have you done any experiment by yourself? Have you gone on a fasting? Have you eaten different types of food? Then just shut up. Just shut up. जैसे हेल्दी हो जाएगा वो, वी आर डूइंग चीट मील. मुझे कोई बोलता है ना, मैं बोलूँगी आई लव माई बिरयानीज एंड पुलाव. I love it. I love my khichdi also. I love my dahi rice also, my dal chawal also. मैं नहीं ऐसे नाटक नखरा करूंगी. वो चीट मील, मैंने बोला काय का चीट मील? उसमें चीट क्या करना खाना खाने के वक्त? खा लिया, मजा आ गया, खा लिया. भूख लगी थी, खा लिया. See, you should have that urge to eat good food. You should have that urge. You should have that hunger to eat food. Only then eat it. Don't eat it because your stomach is full. It is 12 o'clock. I need to eat something. No. Eat when you're really hungry and appreciate it.
appreciate it while you are eating it. Otherwise don't eat it. मुंह बना के खाओ मत. जब अगर तुम्हारी ये जो औरतें जो खाना बनाती है अपने घर में, हाउस वाइफ, और उनके हस्बैंड और बच्चे, बेटे बेटियां नाटक नखरा करते हैं, उनको बोलो भाई किचन खुला है, जाओ अपने लिए कुछ खाना बनाओ, हमारे लिए भी बनाओ. मुंह मत बनाओ, लाफे चढ़ा दूंगी मैं, लात मारूंगी. दैट्स माई लैंग्वेज एक्चुअली. दिस इज द वे आई स्पीक एंड दिस इज द वे आई स्पीक. लाफे चढ़ा दूंगी मैं, बोलूंगी गो इनसाइड द किचन. जब मेरे घर में लोग नाटक नखरा कर रहे थे, मैंने बोला द किचन इज ओपन, पीपल कैन डू वट एवर दे कैन डू देयर डिशेस. इवन मैं भी बैठ के देखूंगी कितना करना आता है और करते हैं. माँ की सेवा करना है ना, तो करो, जाके किचन में शुरू करो. नाश्ता बनाओ, जाओ खाना बनाओ, जाओ बर्तन धो. मैं भी देखती हूँ. आई स्टूड माई ग्राउंड. मुझे भी देखना है, सेवा करनी है, जाओ करो. अभी 2 दिन नहीं टिक पाए ऐसे लोग जो खुद सुबह 8:30 बजे 9 बजे उठते हैं. वो क्या खाना बनाएंगे, क्या नाश्ता करेंगे, क्या खाना बनाएंगे. एक बार पोहा बनाया, मैंने बोला चिड़ियों को भी ना खिलाऊं, जहर है वो, हरामजादी. ऐसे कोई खाना बनाता है? एक चीज बनाने नहीं आती है, एक चाय तक बनाने नहीं आती है, आ जाते हैं मुंह उठा के किचन में होशियारी दिखाने के. लाफे चढ़ाने का मन किया, मैंने बोला जाओ, जब मैके में पड़े नहीं रहो, जाओ गेट लॉस्ट. शादी हो गया, अपनी गृहस्थी संभालो. डोंट कम हियर बॉसिंग अराउंड. जिनको एक कप चाय भी बनानी नहीं आती है. घर क्या साफ करोगे, किचन क्या साफ करोगे, क्या करोगे तुम लोग? सब नौकरी करता रहेगा ना. क्या आता है? ऑनलाइन से चीजें ऑर्डर करना, भैंचोद औरतों, और कुछ आता नहीं है. जब मुझे कोई शो में तो आई जस्ट लीव इट. मैंने बोला सिंक में बर्तन पड़े हैं, सब पड़ा है, या तो नौकर रखो या तो खुद कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब ये मेरी बंदी बोले आई सेड हाँ रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखना है मतलब रख लो सर्वेंट, मुझे क्या प्रॉब्लम है. पैसे तू ही देगी ना, तेरे पैसे जाएंगे, तू देख ले, मुझे क्या करना है. I'm not to be bothered about it. Don't tell me things. जो मुझे करना है मैं करूंगी, तुझे जिससे करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नौकर रखेंगे. मैंने बोला खाने पीने में और ग्रोसरी में कटौती, फिर वो 2-3 हजार रुपए नौकर के लिए निकलेंगे. या 10-20 रुपए तुम सब्जियों पे, 5 रुपए सब्जियों के वो मैं 2-2 रुपए के लिए आर डूइंग विद द सब्जी वाला. फिर 3,000 रुपए तुम्हारे निकलेंगे नौकरानी के लिए. वाह 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 वाह. ऐसे ही पॉकेट औरतें मैंने कहीं और देखी नहीं है भाई. वहाँ कलेजा जलता है, 2 रुपए चले जाते, 5 रुपए चले जाते, वहाँ कलेजा जलता है. ग्रोसरी खाने पीने के लिए कोई पनीर लेके आने के लिए 100 ग्राम पनीर, जबकि लगता है 200 पाव किलो पनीर लगता है, उसके तुम 100 ग्राम में चुत्ता कर लेते हो. यहाँ वहाँ कटौती करके पैसे बचाते हो, लेकिन तुम नौकरानी को पैसे दो. मैंने मुंह पे कहा ग्रोसरी के लिए तो तुम्हारे से पैसे छूटते नहीं है, निकलते नहीं है, तो फिर नौकरानी के लिए कहाँ से निकलेंगे पैसे? मुंह बंद हो जाता है तभी. ये फालतू की बातें मैं सुन के नहीं लेती हूँ. जब कोई बोलता ना आई विल डू इट, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. प्लीज टेक द क्रेडिट, प्लीज बी माई गेस्ट, गो अहेड, डू इट. मैं ये नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट बी इनसिक्योर. नो, व्हाई आर यू डूइंग इट? कितने दिन करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? भैंचोद औरतें जो सुबह उठ के खुद को साफ नहीं कर सकते, वो घर क्या साफ करेंगे, वो खाना क्या बनाएंगे और किसी को क्या खिलाएंगे. बस बाहर का ऑर्डर कर करके कुत्ते की तरह खाते रहेंगे बस, और कुछ आता जाता नहीं है. उठते बैठते बाहर से ऑर्डर करके खाना ही है बस. फूड इज बिकम देयर रिलीजन. मुंह ही चलाते रहना है, या तो बकवास बातें करने के लिए या तो बाहर का खाना खाने के लिए, और बाकी कुछ आता नहीं है. ऐसी औरतें अभी इस तरह की देश में पल रही है. अभी क्या कर सकते हैं? दे आर एजुकेटेड. अभी क्या कर सकते हैं ऐसे भैंचोद औरतों को? हम लोग कैटेगरी में क्या गृहस्थी इनसे बच्चे पैदा होंगे और कैसे मंद बुद्धि और मेंटल जैसे होंगे. अगर इस तरह की औरतें बच्चे भी पैदा करेंगी तो ना के बराबर ही है. क्या मीनिंग बनता है?
ये क्या रिश्ते निभाएंगी, या क्या किसी को इज्जत देंगी, या इनके अंदर कौन सी तहजीबियत और मैनर्स रहेंगे। मैंने ऐसी फीमेल्स ना एक एक को लाफे चढ़ाने का मन करता है वहां पे। मैंने बोला तुम्हारे माँ बाप का काम ना मैं कर देती हूँ, मैं करूंगी ये अभी। लिटरली इतने मैनरलेस, इतने हॉरिबल, ना बात करने की तमीज, ना कुछ भी, मुंह में आया बकते रहेंगे, कुछ भी बातें करेंगे। अक्कल नाम की चीज तो है नहीं, कहाँ कैसी बातें करनी है। मेंटल कहीं की, अपने आप को एकदम ऐसे घमंडी, हम लोग को सब कुछ आता है, हम लोग ऐसे पैसे, हम लोग वी आर वर्किंग लेडीज, वी आर दिस। नहीं भाई, तुम लोग ना ठेका ले रखा है, हम लोग तो वेले हैं बस ऐसे ही। I'm very very upset, when I see certain things। मैंने बोला इनके माँ बाप ने इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी है, अच्छी शिक्षा नहीं दी है, अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए ये ऐसे भैंचोद जैसे पैदा हुई है। सीरियसली, जो मुंह में आया बकना, बेकार की हरकतें करना, चीखना चिल्लाना, बचकांडी हरकतें करना, शी 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 शी। मैं करती तो करो, जाके मरो। मैं आसपास कोई लीडर बनता है ना, मैं केयर भी नहीं करती, मैंने मतलब प्लीज गो अहेड एंड डू इट, जस्ट डू इट। मैं वाज टॉकिंग टू माई सेक्रेटरी, मैंने बोला ये कैसे कैसे चिंदी औरतें हैं, इनके पास कितने पैसे हैं। एक तो कनाडा जाके ये भिकमंगी औरत, ऐसी भिकारन भैंचोद। मैंने बोला ऐसे लोग, इनको ना इनके पैसे से डॉक्टर खाएंगे। इतने बूढ़ी बूढ़ी औरतें, अक्कल नाम की चीज नहीं है। सीरियसली इडियट्स कहीं की। मैं तो मुंह पे बोलूंगी, चिंदी हरकतें मेरे सामने मत करो, आई विल नॉट लिसन टू इट। पैसे दबा के रखने, पैसे खाने हैं तो खा लो भैया, बट डोंट बिहेव लाइक अ भैंचोद व्हेन यू हैव सो मच ऑफ मनी, लाइक अ भिखारी। ऐसे और औरतों के, ऐसे लोगों को ना मुंह पे देना चाहिए, और आदमी लोगों को भी मुंह पे देना चाहिए। Shame on you, uncle, living in such a big flat and can't see।